कहते हैं कि राजस्थान की पुरानी हवेलियों की दीवारों के भी कान होते हैं और अगर उन दीवारों के पीछे कोई जिन कैद हो तो वो सिर्फ सुनता नहीं, वो महसूस भी करता है। ये कहानी रिया की है, जो मुंबई की चकाचौंध से दूर राजस्थान के एक छोटे से गांव अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने आई थी। रिया 21 साल की एक आधुनिक और निडर लड़की, जिसे पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। शादी का घर था, चारों तरफ शहनाई और ढोल की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन हवेली का एक हिस्सा ऐसा भी था जहां सन्नाटा चीखता था। पश्चिमी बगीचा। रिया की दादी ने उसे एक पुरानी नक्काशीदार इत्र की शीशी देते हुए सख्त चेतावनी दी थी। दादी की आवाज में एक अजीब सा खौफ था। रिया बेटी, ये इत्र बहुत खास है। इसे खानदानी रात की रानी के फूलों से बनाया गया है। इसे तुम लगा तो सकती हो, मगर याद रखना, मगरिब की अजान के बाद इसे लगाकर पश्चिमी बगीचे की तरफ मत जाना। वहां वो पुराना कुआं है जिसकी प्यास आज भी नहीं बुझी है। रिया ने हंसते हुए इत्र की शीशी ले ली और मन ही मन सोचा, ये पुरानी बातें बस डराने के लिए होती हैं। संगीत की रात थी। हवेली में मेहमानों का शोर और गर्मी रिया को परेशान करने लगी। उसे थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए थी। उसने अपने बैग से वही इत्र निकाला। जैसे ही उसने कांच की डाट खोली, पूरे कमरे में चमेली और गुलाब की एक ऐसी नशीली खुशबू फैल गई जो किसी को भी मदहोश कर दे। रिया ने इत्र की कुछ बूंदें अपनी कलाई और गर्दन पर लगाईं। खुशबू इतनी तेज और मोहक थी कि रिया को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। ठंडी हवा उसे पश्चिमी बगीचे की ओर ले गई। वहां अजीब सी शांति थी। चांद की रोशनी में पुराने खंडहर चमक रहे थे। रिया कुएं के पास बनी मुंडेर पर जाकर बैठ गई। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारी खुशबू कयामत है। रिया घबरा कर पलटी। उसके सामने एक युवक खड़ा था, इतना खूबसूरत कि इंसानी आंखें उस पर टिक न सके। उसने पुरानी रियासत के नवाबों जैसी शेरवानी पहन रखी थी। उसकी आंखें गहरी झील जैसी थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी। रिया बोलना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि वो कौन है, लेकिन उसकी जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। वो लड़का धीरे धीरे रिया के करीब आया। उसके चलने की कोई आवाज नहीं थी, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। उसने रिया के कान के पास झुककर एक शेर पढ़ा। उसकी आवाज में गहरा जादू था। तन्हाइयों में जो महक जाए वो खुशबू हो तुम, जिसके लिए सदियों से प्यासा हूं वो आरज़ू हो तुम। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, डर से नहीं बल्कि एक अजीब सी कशिश से। वो उस अजनबी के सम्मोहन में बंध चुकी थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उस अजनबी ने अपनी जेब से एक पुरानी चांदी की पाजेब यानी पायल निकाली और रिया के पैरों की तरफ झुका। उस पाजेब से घुंघरू की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि एक धीमी सी कराह सुनाई दे रही थी। रिया ने रोकने की कोशिश की। तुम कौन हो? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा समीर। लेकिन रिया ने जो नहीं देखा वो ये था कि चांदनी रात में उस समीर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। उस रात रिया जब बगीचे से वापस लौटी तो वो अकेली नहीं थी। उसके पैरों में वो चांदी की पाजेब थी जो अब मांस में धंसने लगी थी। लेकिन रिया को दर्द नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सुरमा फैल चुका था और होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसकी नहीं थी। आईने में उसका अक्स उसे देखकर हंसा और एक भारी मर्दानी आवाज गूंजी, अब तुम मेरी हो। अगले दिन हल्दी की रस्म थी। रिया का बर्ताव पूरी तरह बदल चुका था। जो लड़की कल तक डाइट पर थी, आज वो पागलों की तरह मिठाइयाँ खा रही थी। जलेबी, लड्डू, बर्फी, वो सब कुछ ऐसे निगल रही थी जैसे सदियों से भूखी हो। जिन्नात को मीठा बहुत पसंद होता है
और रिया के अंदर बैठा वो अपनी भूख मिटा रहा था। दादी उसे देख रही थीं। उनकी आंखों में शक गहराता जा रहा था। जब दादी ने उसे टोका तो रिया ने उन्हें ऐसी खूंखार नज़रों से घूरा कि दादी के हाथ से पूजा की थाली गिर गई। फिर आई शादी की रात। बारात आ चुकी थी और संगीत बज रहा था। अचानक रिया मेहमानों के बीच आ गई। उसने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था, लेकिन वो दुल्हन नहीं थी। बिना संगीत के ही वो नाचने लगी। उसका नाच किसी आम लड़की का नहीं था। वो मुजरा कर रही थी, उस पुराने ज़माने का नाच जो तवाइफें करती थीं। उसकी कमर की लचक और आंखों की कशिश देखकर वहाँ मौजूद हर मर्द सम्मोहित हो गया, लेकिन औरतें खौफ से भर गईं। रिया नाचते नाचते हवा में किसी को इशारे कर रही थी, किसी को अपने पास बुला रही थी जो वहाँ मौजूद ही नहीं था। अचानक नाचते हुए रिया ज़मीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। घर वाले दौड़कर उसे उठाने गए, लेकिन रिया ने उन्हें झटक दिया। वो भागती हुई अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे के अंदर का मंजर रूह कंपा देने वाला था। रिया बिस्तर पर लेटी थी। उसका शरीर ऐसे ऐंठ रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके ऊपर हावी हो। वो हवा में अपने हाथ फेर रही थी जैसे किसी को गले लगा रही हो। उसके पैरों में बंधी वो चांदी की पाजेब अब एक सांप की तरह कस गई थी। पाजेब की नक्काशी उसकी त्वचा को काट रही थी। खून बिस्तर की चादर पर फैल रहा था, लेकिन रिया चीख नहीं रही थी। वो हंस रही थी, एक मदहोश कर देने वाली हंसी। वो कराहते हुए बड़बड़ा रही थी, समीर और कसकर मुझे दर्द पसंद है। दरवाजे के बाहर खड़े माता पिता और दादी ये सुनकर सन्न रह गए। ये रिया की आवाज़ नहीं थी। कमरे के अंदर से भारी सांसों और पायल की छन छन की आवाज़ आ रही थी, जबकि रिया बिस्तर से हिल भी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई दूसरा भी है, कोई ऐसा जिसका शरीर नहीं मगर हवस पूरी है। घर वालों ने हिम्मत करके दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। रिया हवा में कुछ इंच ऊपर थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। दादी ने तुरंत गांव के सबसे बड़े मौलवी साहब को बुलाया था। मौलवी साहब हाथ में लोबान का धुआं और कुरान लेकर कमरे में दाखिल हुए। धुएं की महक से रिया के अंदर बैठा शैतान तिल मिला उठा। रिया के मुंह से एक भारी और डरावनी आवाज निकली, ए मौलवी, अपने कदम पीछे हटा ले, ये मेरी बीवी है, हमने निकाह किया है। मौलवी साहब ने कड़क आवाज में कहा, ये निकाह नहीं फरेब है, तुझे जाना होगा शैतान। मौलवी साहब ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया और जमजम का पानी रिया पर छिड़का। जैसे ही पानी की बूंदें रिया के शरीर पर गिरी, उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा, जैसे तेजाब गिर गया हो। वो दर्द से चीखने लगी, लेकिन वो चीख रिया की नहीं, उस जिन्नात की थी। मौलवी साहब की नजर रिया के पैरों पर पड़ी। वो चांदी की पाजेब अब काली पड़ चुकी थी और रिया के मांस में धस रही थी। मौलवी साहब समझ गए कि उस जिन्नात की ताकत की जड़ यही पाजेब है। उन्होंने चिल्लाकर दादी से कहा, इस पाजेब को काट दो, अभी काट दो। दादी ने कांपते हाथों से एक बड़ी कैंची उठाई और पूरी ताकत लगाकर उस पाजेब को काट दिया। जैसे ही पाजेब टूटी, एक जोरदार धमाका हुआ। रिया के शरीर से काला धुआं निकला जो छत की ओर गया और एक भयानक चीख के साथ गायब हो गया। मैं वापस आऊंगा, मैं अपना अंश नहीं छोड़ूंगा। रिया बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। सब कुछ शांत हो गया। घर वालों को लगा कि बला टल गई। रिया ठीक हो गई और कुछ दिनों बाद वापस मुंबई अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट गई। उसे उस रात की कोई याद नहीं थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2 महीने बाद मुंबई में रिया सुबह उगते ही उल्टियां करने लगी। उसे लगा शायद फूड पॉइजनिंग है। उसने डॉक्टर को दिखाया और टेस्ट करवाए। जब रिपोर्ट आई तो रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट पॉजिटिव थी। वो गर्भवती थी, लेकिन रिया तो कुंवारी थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। वो कांपते हुए अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। तभी आईने में उसका अक्स बदला। उसके पीछे वही खूबसूरत लेकिन खौफनाक चेहरा। समीर खड़ा मुस्कुरा रहा था। समीर की आवाज रिया के कानों में गूंजी, मैंने कहा था ना रिया,
हमारा निकाह मुकम्मल हुआ है, ये हमारा बच्चा है, एक नया जिन्नात। रिया की चीख उसके गले में ही घुट गई। कमरे में कहीं से पुरानी पाजेब की बजने की आवाज आने लगी। छन छन छन। तो दोस्तों, क्या रिया उस शैतानी बच्चे को जन्म देगी या वो जिन्नात फिर से तबाही मचाएगा? अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल हिंदी हॉरर कहानियां को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2। और हाँ, रात को इत्र लगाकर बाहर मत निकलना, शायद कोई समीर आपका भी इंतजार कर रहा है।